गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम लेके आए हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन ये आपका लाइफ प्रोसेसेस का लास्ट टॉपिक है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करेंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले हम कुछ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ओके। कि सबसे पहले बात करेंगे एक्सक्रीशन होता क्या है। एक्सक्रीशन होता क्या है, व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो सिंपल शब्दों में समझिए, रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। कैसा प्रोडक्ट? हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज एक्सक्रीशन। ये हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट होता कैसा है? मोस्टली दीज आर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। कैसे कंपाउंड होते हैं ये? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, जो मेडअप जो बने हुए होते हैं नाइट्रोजन के। मोस्टली इसमें यूरिया और यूरिक एसिड होता है, और ह्यूमन में मोस्टली यूरिया ही होता है, यूरिक एसिड बहुत कम और ना के बराबर होता है, ओके। और कुछ सॉल्ट्स भी हमें अपनी बॉडी से एज इन एक्सक्रीशन के अंदर रिमूव करने होते हैं, निकालने होते हैं, ओके। तो अब जब बात करते हैं एक्सक्रीशन की, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट की, ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारी बॉडी में आता कहाँ से है? ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी में आता कहाँ से है? तो स्टूडेंट्स, ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में एक्चुअली आता कहाँ से? फूड से ही आता है। ये कहाँ से आता है? फूड से आता है। फूड से आता है। देखिए, आपने पढ़ा होगा फूड हमें एनर्जी देता है। जब हम फूड से एनर्जी लेते हैं तो हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, डाइजेशन होता है, और सो मैनी केमिकल बायोकेमिकल प्रोसेस आर टेकन प्लेस इन द बॉडी. While doing these biochemical process by the body, some harmful chemical substances like nitrogenous waste release in the body. Release these nitrogenous waste product we have to remove from the body, and this process is called excretion. तो इन प्रोसेसेस के दौरान कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जो हमें चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए, और हमें हमें उनको अपनी बॉडी से रिमूव करना है। और हमें उनको अपनी बॉडी से रिमूव करना है, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये वेस्ट प्रोडक्ट अगर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गए धीरे धीरे, तो वी कैन डाई, हम मर भी सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमें ये सही। अब दूसरी बात करते हैं जब एक्सक्रीशन की, तो दिमाग में एक बात आती है एक्सक्रीशन, और बच्चे इसको इजेशन भी समझ लेते हैं। देखिए, इजेशन एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम एनएस के थ्रू वेस्ट, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकालते हैं, दैट इज इजेशन, ठीक है, दैट इज इजेशन। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? एक्सक्रीशन की। यहाँ हम एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं, जो हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी के थ्रू निकाल रहे हैं, और इस सिस्टम के द्वारा, कौन सा ये सिस्टम जो है हमारा, इस सिस्टम से निकाल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बेसिकली एक्सक्रीशन में जो हम बात करते हैं वो यूरिनेशन वाक की बात करते हैं, यूरिन की बात करते हैं। जिस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड की मैं बात करूंगा यहाँ पर, वो यूरिन है, ओके। होप यू अंडरस्टैंड। अब बात कर लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्चुअली है क्या। देखिए, ये सामने जो आपका डायग्राम बना है, दिस इज अ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है हमारा, क्या क्या इसके अंदर होता है? इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी। ये जो स्टूडेंट आपको बीन शेप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बीन शेप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड किडनी। देर आर वन पेयर ऑफ किडनी, वन टू, दो किडनीज होती हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में। वन पेयर ऑफ यूरेटर, जो आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, दीज पाइप लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड यूरेटर, यूरेटर। और दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर और पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ओके। और नीचे एक छोटी सी पाइप लाइक स्ट्रक्चर और ये ओपनिंग दिख रही है, दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा, दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा। तो होता क्या है स्टूडेंट, आप देखिए, इस पूरे प्रोसेस में पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, दीज आर द मेन ऑर्गन्स विच इज एसोसिएटेड विद एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम को जो एसोसिएट करते हैं। और ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है स्टूडेंट। देखिए, आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, कई बार ये बनाने के लिए पेपर में आ जाता है, और इसकी लेबलिंग भी दे देते हैं कि इसकी तरफ एरो कर देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इट इज़ यूरेटर। व्हाट इज दिस? इट इज यूरिनरी ब्लैडर। तो आपको इनके सिर्फ नाम ही लिखने होंगे, और कभी कभी इन द एग्जामिनेशन एग्जाम में विल आस्क फंक्शन ऑल्सो। अब ये इस किडनी के अगर हम बात करें, पूरा जो एक्सक्रीशन का काम है वो कौन कर रहा है? किडनी कर रही है। लेकिन किडनी के अंदर भी एक छोटी यूनिट है, एक छोटी यूनिट है जो इस काम को
परफॉर्म कर रही है। इट मीन्स फंक्शनल यूनिट। इस किडनी के अंदर बहुत सारी फंक्शनल यूनिट है। दिस फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। दिस फंक्शनल यूनिट, बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन है। जैसे हम पढ़ते थे बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन इज न्यूरॉन। इन द सेम केस यहाँ क्या है? फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन जो है किडनी के अंदर बहुत सारे हर किडनी के अंदर स्टूडेंट 1.2 मिलियंस 1.2 मिलियंस के आसपास नेफ्रॉन्स होते हैं। सेम इस किडनी में भी 1.2 मिलियंस नेफ्रॉन होते हैं और वो सारे नेफ्रॉन, हर नेफ्रॉन थोड़ा थोड़ा बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है और उसकी कलेक्ट करता है। फाइनली वो यूरेटर के थ्रू इसको नीचे लेके आता है और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, थैला टाइप का है ये, बैग लाइक, इसके अंदर जमा कर देता है। और ये बहुत ही, इसकी जो मसल्स होती हैं स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। ये आपको छोटा सा दिख रहा है, जब इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भर जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, लिक्विड यूरिन, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। और जब इसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है और जब हमें यूरिनेशन की अर्ज होती है, देन इट इज़ ऑल कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। ये हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। तो हमारा ब्रेन कहता है अब इसको यूरिनेट कर देना चाहिए, तो हम इसको यहाँ से यूरिनेट कर देते हैं थ्रू यूरेथ्रा। अब स्टूडेंट आप समझे, किडनी प्रोड्यूस यूरिन। किडनी ही वो ऑर्गन है जो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। किडनी के अंदर क्या सिस्टम है उसको हम आगे समझेंगे अभी। ओके, किडनी प्रोड्यूस यूरिन। उस किडनी से जो यूरिन प्रोड्यूस होता है, वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट यूरेटर के थ्रू, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर यूरेटर के थ्रू कहाँ आता है स्टूडेंट्स? यूरिनरी ब्लैडर में आता है और इस यूरिनरी ब्लैडर में वो जमा हो जाता है। इसकी जो मसल्स होती हैं मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, ये बहुत ज़्यादा यूरिन को स्टोर कर सकता है। ओके, उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू वी आर एक्सपेलिंग द यूरिन, हम यूरिन करते हैं। द एक्सपेलिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरेथ्रा इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन एक टर्म है, वो आपके 10th स्टैंडर्ड तक तो नहीं है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा हम पीछे एक डायग्राम पे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर किडनी का एक डायग्राम देखिए, किडनी का एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे तो किडनी के ऊपर कुछ ऐसे एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड। ये एक्चुअली पहले वाली फिगर में वहाँ नहीं था, इसलिए मैं यहाँ लेके आया, एड्रीनल ग्लैंड। और ये दोनों ही किडनी में होता है। और ये एड्रीनल ग्लैंड हमारी बॉडी में एड्रीनलिन नाम का एक हार्मोन है, वो सिक्रीट करता है। उसको हम दूसरे चैप्टर में, हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, अब फिर यहाँ आ जाते हैं। अब ये ब्लू कलर की एक देखिए, यहाँ पर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक रेड कलर का पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है ना, ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है और रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस रेड कलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एवोटा। ये हम सर्कुलेटरी सिस्टम में स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। एवोटा को हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं। और ब्लू कलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वीना कावा, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। हमने बताया था वीना कावा लार्जेस्ट वेन होता है बॉडी का, और बॉडी के अपर और लोअर पार्ट से गंदे ब्लड को, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ लेके जाता है? राइट एट्रियम में। ये हमने बताई थी बात आपको पिछली सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओके, यहाँ पर क्या होता है, वो जो एओर्टा से जो ब्लड आता है आगे जाके फर्दर वो आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है। वो ब्लड कहाँ जाता है स्टूडेंट्स? वो ब्लड जाता है किडनी के अंदर, जाता है। ठीक है, थ्रू रीनल आर्टरी के थ्रू। देखिए जहाँ पर भी ये वर्ड आया आपको, रीनल मीन्स, रीनल आर्टरी मीन्स, रीनल मीन्स रिलेटेड टू किडनी, रीनल मीन्स रिलेटेड टू किडनी। अगर रीनल हम बोल रहे हैं, जैसे हमने वहाँ सीखा था पल्मोनरी मीन्स रिलेटेड टू लंग, यहाँ रीनल मीन्स रिलेटेड टू किडनी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। तो ये जो एओर्टा से ब्लड आता है,
वैसे आप जानते हैं कि एवोटा से जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन हम यहाँ ऑक्सीजनेटेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि उसके अंदर हार्मफुल वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने की। तो एवोटा से जो डर्टी ब्लड आता है, यहाँ पर हम उसको भी डर्टी ब्लड बोलेंगे, गंदा ब्लड ही बोलेंगे, क्योंकि उसमें भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है। ये मानते हैं उसमें ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ हम ऑक्सीजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो ये ब्लड ये एंटर करता है किडनी में, और किडनी में एंटर करने के बाद यहाँ किडनी में ये ब्लड क्या करता है स्टूडेंट्स, छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड होकर के, फिर वो कैपिलरीज वेन्स में डिवाइड, छोटी छोटी वेन्स में डिवाइड होकर के वो ब्लड में से जो गंदगी है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो तो फिल्टर हो जाता है यहीं, और वो नेफ्रॉन का काम है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और जो वेस्ट मटेरियल है, मतलब जो रिमेनिंग ब्लड है, वो रिमेनिंग ब्लड रीनल वेन के थ्रू वापस बॉडी में चला जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। अब आगे बात करते हैं दूसरी फिगर में, जहां पर हम आपको और बातें क्लियर होंगी। ओके, दिस स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का बहुत ही सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है। देखिए, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल। इट इज़ कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल। और ये अंदर जो आपको ये छोटी छोटी कैपिलरीज का नेटवर्क सा दिख रहा है ना, छोटा छोटा, दिस कॉल्ड ग्लोमेरुलस एंड दिस इज कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल। इन दोनों को मिलाकर के बनता है मैलफिजियन कॉर्पसल्स या मैलफिजियन बॉडी। ओके, नाउ कम टू सेकंड थिंग। दिस इज जो आपको एक कर्व्ड सा दिख रहा है ना, कर्व्ड पार्ट, दिस कर्व्ड पार्ट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल होता है पहले, कन्वोल्यूटेड मतलब होता है ऐसे कॉइल टाइप, ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब्स। ओके, जो सब मैलिफिजियन कॉर्पसल्स या मैलिफिजियन बॉडी के सबसे नज़दीक जो प्रॉक्सिमल मतलब बहुत सबसे नज़दीक जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, दीज आर कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT। ओके, और इसी को यहाँ पर बात कर लेते हैं, दिस इज DCT। इट इज DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये मैलिफिजियन बॉडी या मैलिफिजियन कॉर्पसल से बहुत दूर है, इसलिए इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है जो औरतें अपने सर पे लगाती हैं, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। दिस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले और आपको देखिए सीधी खड़ी हुई जो डक्ट दिख रही है, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। इसमें अल्टीमेटली लास्ट में जाकर के यूरिन कलेक्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दिस इज एफरेंट एट्रियोल, इट इज इफरेंट एट्रियोल। जो ब्लड यहाँ से लेके आ रहा है, जो ब्लड यहाँ लेके आ, दिस कॉल्ड एफरेंट एट्रियोल। जो यहाँ से वापस जा रहा है, दिस इज इफरेंट एट्रियोल एंड इफरेंट एट्रियोल। दिस सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर। कई बच्चे कहते हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप इस स्ट्रक्चर को भी बना सकते हैं। बाकी कुछ समझने के लिए हमें थोड़ा इसके कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर की तरफ भी थोड़ा सा स्टूडेंट जाना पड़ेगा, उसके बारे में अब बात करते हैं। तो दिस इज अ वर्किंग, नाउ वी आर ट्राइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ द नेफ्रॉन। अब देखिए नेफ्रॉन में एक्चुअली होता क्या है, हमने अभी आपको बताया था। सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं, इसमें देखिए बेटा, ये एफरेंट एट्रियोल या रीनल आर्टरी ब्लड को लेके आती है। कैसा ब्लड लेके आती है ये रीनल आर्टरी? कैसा ब्लड लेके आती है? ये डर्टी ब्लड लेके आती है। आर्टरी वैसे अच्छा ब्लड ही कैरी करती है, लेकिन ये कैसा ब्लड लेके आती है? डर्टी ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन तो है, बट इंक्लूडिंग ऑक्सीजन दिस ब्लड कंटेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट, और वो यहाँ पर इसको लेके आती है। यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, ये आपका कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बाउमन कैप्सूल, और ये पहले जो नेट लाइक स्ट्रक्चर इज ग्लोमेरुलस में बहुत सारी कैपिलरीज आपस में यहाँ मिलती हैं, और यहाँ डिफ्यूजन के प्रोसेस से, जब प्रोसेस, यहाँ पर जो बड़ी पतली इसकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, और बड़ी पतली मेम्ब्रेन होने की उससे इसके अंदर से ऑस्मोसिस होता है, और ऑस्मोसिस से वो सारी चीज़ें जो इसमें से निकलती हैं वो कहाँ चली जाती हैं? हमारे ये यू शेप जो बॉडी है, दिस यू शेप बॉडी इज कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस की पतली पतली जो लेयर्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज में से, सेमी परमेबल कैपिलरीज में से जो मटेरियल है, जो फिल्ट्रेट है, वो कहाँ निकल के आता है? बाउमन्स कैप्सूल में थ्रू प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। उसके बाद हम देख लेते हैं
जो मटेरियल जो फिल्ट्रेट यहाँ बाउमन्स कैप्सूल में पड़ा है, इट इज़ कॉल्ड इनिशियल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, इट इज़ कॉल्ड इनिशियल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। और उस इनिशियल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट्स, यूरिया एंड वाटर, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन अब देखिए, अगर आप इनिशियल फिल्ट्रेट फिर कहाँ नीचे की तरफ आता है, देखिए धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये आ रहा है ये आ रहा है आपका प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। अब स्टूडेंट एक बात समझने की है, जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो आप देखिए बॉडी नहीं चाहेगी कि उसका ग्लूकोज, अमीनो एसिड ये भी लॉस हो जाए। हम बॉडी में से एलिमिनेट क्या चीज़ करना चाहते हैं? वी आर गोइंग टू एलिमिनेट सम सॉल्ट्स एंड यूरिया, बट हेयर यू सी द फिल्ट्रेट कंटेन ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स ऑल्सो। तो जो पहले आपका ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर दोबारा से क्या होता है, देखिए इसके चारों ओर जो आपको ये आर्टरीज दिख रही है, ये आर्टरी, इसके चारों ओर रेड रेड कलर की जो आर्टरी कॉइल्ड हो रखी है, इस आर्टरीज में उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। किसका? ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यहाँ से ग्लूकोज और अमीनो एसिड के रीएब्जॉर्प्शन को हमने रोक लिया, तो ये अगेन यहाँ से इसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और वो दोबारा से बॉडी में चला जाता है। तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड लॉस नहीं हुआ। देन आगे फर्दर वो नीचे की तरफ जाता है स्टूडेंट्स, देखिए तो ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जो आता है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर दिस इज, है ना, इन दिस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर देयर इज ए रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट टेक्स प्लेस इन दिस लूप ऑफ हेनले या हेनलेस लूप। ओके, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यहाँ पर होता है। और उस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में से क्या होता है, कभी आपने देखा है कि हमारी बॉडी में जब हमें पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें पानी चाहिए, तो हम यहाँ से उस पानी को, जैसे गर्मियों में आपने स्टूडेंट देखा है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं, तो स्वेटिंग और पसीने के टाइम पर हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर का लॉस हो जाता है। तो उस लॉस ऑफ वाटर को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं हम? बॉडी यहाँ से हेनले लूप में से मैक्सिमम वाटर को रीअब्जॉर्व कर लेती है। देखिए यहाँ साइन लगा हुआ है, यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्व कर रही है दोबारा से आर्टरी, और दोबारा से वो वाटर, मैक्सिमम वाटर और सॉल्ट जो होते हैं, वो यहाँ पर वाटर और सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है और वो दोबारा से क्या होते हैं, हमारे आर्टरीज में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, फिर हम चलते हैं ऊपर की तरफ। हमारी बॉडी में से ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स एंड वाटर, इनका तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑलरेडी यहाँ तक हो गया। अब नाउ दिस रिमेनिंग फिल्ट्रेट हैविंग ओनली सॉल्ट, having some salts, water and urea, and this goes to the main collecting duct। और ये कहाँ चला जाता है स्टूडेंट्स? कलेक्टिंग डक्ट में। और ये बहुत सारे आपको ये दिख रहे हैं, इनमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट नेफ्रॉन्स जुड़े हुए होते हैं, और वो सभी जगह से इस तरीके का फिल्ट्रेट लेके आते हैं, जिसमें यूरिया, वाटर और कुछ तरीके के सॉल्ट्स होते हैं, और उसी को स्टूडेंट्स हम यूरिन कहते हैं। और वो यूरिन यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, और वो यूरिन यहाँ पर स्टूडेंट कलेक्ट हो जाता है, और बाद में वो यूरिन यहाँ से कलेक्ट होने के बाद कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर में किसके थ्रू जाता है स्टूडेंट्स? वो यूरेटर के थ्रू जाता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया था। और वहाँ से जब भी हमें अर्ज होती है, जब भी हमारा जो ब्लैडर है वो अपनी लिमिट तक यूरिन को स्टोर कर लेता है, और जब अर्ज होती है हम क्या करते हैं? यूरिनेशन करते हैं। ओके, अब देखिए इसमें एक वर्ड आया था यहाँ पर, ऑस्मो रेगुलेशन। ये ऑस्मो रेगुलेशन देखिए लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट होता है। दिस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी is called reabsorption, is called osmoregulation। तो एक्चुअली osmoregulation क्या है? इट इज द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी इज कॉल्ड osmoregulation। तो ये रीअब्जॉर्प्शन होता है जो लूप ऑफ हेनले में, वो osmoregulation, वो मेंटेनेंस करने के लिए होता है इन चीज़ों का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड osmoregulation। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, जो आर्टरी यहीं से घूम के आई थी, वो चारों ओर इसके कॉइल्ड हो गई। इस आर्टरीज में मैक्सिमम चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, ग्लूकोज का हो गया, अमाइनो एसिड्स का हो गया, वाटर का हो गया, और कुछ सॉल्ट्स का हो गया। ये सब रीअब्जॉर्ब होने के बाद देखिए यही आर्टरीज ब्लड को लेके जाती हैं। देखिए आगे ये छोटी छोटी कैपिलरीज में, ये छोटी छोटी कैपिलरी जो ब्लू कलर की आपको दिख रही हैं,
कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं और आर्टरीज में से वो ब्लड जो है, जिस ब्लड के अंदर सारा जो रिमेनिंग मटेरियल है जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो कहाँ चला जाता है स्टूडेंट्स? वो हमारा वेन्स में चला जाता है. दिस वेन्स इज कॉल्ड रीनल वेन. दिस वेन इज कॉल्ड रीनल वेन, जो हमने बच्चों अभी प्रीवियस डायग्राम में यहाँ देखी थी. दिस रीनल वेन, ये ब्लू कलर वेन इज रीनल वेन. अब रीनल वेन से देखिए ब्लड आता है. रीनल वेन से मैंने बताया था ब्लड कहाँ है? बाहर की तरफ आता है. तो रीनल वेन से ब्लड, अच्छा ब्लड जो है, जिस ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट निकल गया वो बाहर की तरफ आएगा. सॉरी, वो कहाँ की तरफ आएगा स्टूडेंट्स? वो बाहर की तरफ आएगा, बॉडी की तरफ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट निकल चुका है. और जो फिल्ट्रेट हमने बनाया है, जो आपका यूरिक एसिड प्लस में सॉल्ट्स प्लस में सम वाटर जिसमें निकला है वो सब फिल्ट्रेट हमने कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट किया है, वो यूरिटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा. और जो ब्लड जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, वाटर एंड सम सॉल्ट्स are present, this blood goes through the vena cava outside the body for oxygenation. This is the process of circulation. Okay, याद आया कुछ? Okay, hope you understand. अब इस डायग्राम पे आते हैं. तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें स्टूडेंट देख ली हैं. यहाँ पर हमने समझ लिया है कि कैसे इसमें से फिल्ट्रेट होकर के नीचे की तरफ जाता है. अब देखिए कुछ एरो लगा रखा है मैंने यहाँ. इस एरो का मतलब कि जो ब्लड आपका, जिसके अंदर सारी जो यूरिक एसिड तो ह्यूमन में बहुत कम होता है, यूरिया ही होता है, प्लस वाटर जो कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो गया. उसके बाद जो वाटर है, जो ब्लड है जिसने मैक्सिमम चीज़ें इसके कॉइलिंग के थ्रू रीअब्जॉर्व कर ली हैं, वो दोबारा से वेन्स में जाने के बाद रीनल वेन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है. ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन एंड द होल एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, थैंक यू.